जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम आपको जो है पौष मास के शुक्ल पक्ष में जो पुत्रदा नाम की जो एकादशी आती है, उसको बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। उसका जो है महात्म्य, उसकी कथा जो है आपको सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, ये जो पुत्रदा नाम की जो एकादशी है, ये जो है साल में 2 बार आती है। एक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा नाम से जानी जाती है, और जो ये अपने पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, ये भी जो है पुत्रदा नाम से इसका व्रत आता है। दोनों का महात्म्य अलग है, दोनों की कथा अलग अलग है। इसकी कथा आप सुनेंगे, उससे जो है आपको विदित हो जाएगा। इसका महात्म्य के बारे में, व्रत कैसे करना है, पूजा कब करनी है, कैसे करनी है, इसका विधान हम पहले जो है विस्तार से बता चुके हैं। आज जो है हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देव्यं सरस्वती व्यासं जयेत समुद्रेत। तो ये जो पौष मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है, इसका महात्म्य जो है श्री भगवान श्री कृष्ण जो है युधिष्ठिर को सुनाते हैं। वैसे तो जितनी भी एकादशियां हमारी 26 की, इनके सबके जो है भगवान श्री कृष्ण के मुख से ही ये कथाएं निकली हैं, जो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर जो है पूछते हैं कि हे मधुसूदन, आपने इससे पहले जो है हमें जो पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो सफला नाम की जो एकादशी आई थी, उसका महात्म्य आप कह चुके हैं। आप कृपा करके आप जो है हमें आगे जो पौष मास के शुक्ल पक्ष जो एकादशी आती है, उसके महिमा हमें कहिए। उसका क्या महात्म्य है, उसका क्या नाम है, उस व्रत की क्या विधि है, उसको किस देवता की उसमें पूजा करनी चाहिए। हे पुरुषोत्तम, हमें जो है विस्तार से इसको बताइए। हे ऋषिकेश, यदि आप प्रसन्न हो तो इसके बारे में जो है हमें प्रश्नतापूर्वक बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आपने जो प्रश्न किया है, ये लोगों के हित के लिए जो है आपने प्रश्न पूछा है, इसलिए जो है मैं अब जो है लोकार्थ जो है लोक हित के लिए पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो व्रत की जो कथा है वो आपको सुनाता हूं, तुम शांत से सुनो। हे राजन, इस व्रत को जो है, जैसे कि आप पहले व्रतों के जो पूजा का विधि हम बता चुके हैं, उसी नियम से जो आप इनका पूजा कीजिए। और इस व्रत का जो नाम है, इस एकादशी का जो नाम है, ये पुत्रदा है, क्योंकि जो एकादशी का जो प्रादुर्भाव है वह भगवान श्री हरि विष्णु के अंश से हुआ है। इसलिए जो है इसके एकादशी का व्रत का मतलब है भगवान विष्णु की ही पूजा है। इसलिए जो है भगवान कहते हैं ये समस्त पापों को हरने वाली है, और सिद्धि और काम को देने वाले नारायण जो है इसके देवता हैं। नारायण रूप में जो है भगवान का पूजन करना चाहिए। चर और अचर तीनों लोक में इससे परे और कोई नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि हे राजन, पापों को हरण करने वाली जिस कथा के सुनने और करने से हरि भगवान मनुष्य को जो है, जो मूर्ख से मूर्ख जो भगवान जो मनुष्य होता है, उसको भी श्री हरि भगवान जो है विद्वान और यशस्वी बना देते हैं। और उस कथा को आप सुने हो। भद्रावती नाम की एक बहुत सुंदर पुरी थी, वहां के जो राजा थे उनका नाम था सुकेतुमान। सुकेतुमान नाम के जो राजा हुए, और उनकी जो धर्मपत्नी थी उसका नाम था शैब्या। तो जो है लेकिन वो क्या थे, उनका राजपाट सब सुख से था, सब धर्मपरायण थे, हर तरफ से उनको सब खुशियां थी। परंतु क्या था, उनका पुत्र नहीं थे। तो पुत्रहीन उस राजा के जो है संतान के लिए उन्हें बड़े बड़े उपाय किए, परंतु क्या है कि उनका कहीं भी जो है किसी प्रकार से उनको संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। इस कारण से राजा जो है बहुत काल पर्यंत जो है धर्म की चिंता करता रहा, और जो है अपने धर्म के बारे में सोचता रहा और विचार करता रहा कि हमारे घर में जो है कोई संतान नहीं है, किस भांति जो है हमारी संतति पैदा करूं या क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे क्या उपाय करना चाहिए, ऐसा जो है हमेशा वो सोचता रहता था। उसे राष्ट्र और पूर्व में जो है अपने पूरे नगर में कहीं भी सुख नहीं दिखाई देता था। उसका राजकाज सब कुछ था, धन दौलत थी, सब कुछ जो है, भक्ति भी थी, लेकिन क्या करें कि उसकी संतान नहीं होने की वजह से उसका मन जो है अंदर से जलता था।
इसी से अपनी पत्नी सभ्या से, जो उनकी धर्मपत्नी जो सभ्या थी, उसके से जो है वो बहुत दुखी रहने लगा। रानी और राजा जो है नित्य शोक में निमग्न रहते थे और अपने पितरों को लोगों दिए हुए तर्पित जल को जो है कुछ गर्म पान करते थे। और राजा के मर जाने पर उसके हमारे वंश में कोई शेष नहीं है तो हमें तर्पण कर सके, ऐसा जो है उनके पितृदेव पितृगण कहते थे। अर्थात जो राजा सुकेतुमान थे, उनके जो पितृ थे वो भी जो है जो जल वो उनको पितरों को देता था, वो जल उनको जो है बहुत गर्म महसूस होता था। वो सोचते थे कि इस राजा के जब हमारा जो पुत्र जो है, जो राजा जो सुकेतुमान है, ये जब मर जाएगा, ये जब इनका जो देहावसान हो जाएगा, उसके बाद जो है हमें पानी देने वाला कोई भी नहीं है, उसके बाद हमारा तर्पण करने वाला कोई नहीं है, फिर हमारा क्या होगा। ऐसा सोच करके पितृगण भी जो है वहां पर तृप्त दुखी होते थे। उनके पितृ जो है इस प्रकार से स्मरण करते हुए दुखित हुए। उनके इस दुख के मूल को जान करके राजा भी बहुत दुखी रहता। पितृगण जब दुखी होते हैं तो राजा को भी उसका दुख का एहसास होने लगा। वो अपने बंधु मित्र सुहृद और मंत्री गणों सहित गज अश्व पदचर आदि सब कुछ राजा के पास मौजूद था, लेकिन पर उनको जो है उन पर कुछ अच्छा नहीं लगता था। सबको अच्छा उन पर जो है कोई जब पुत्र न होने की वजह से वो सब से जो है कांटे की तरह चुभने लगे। वह अपने मन में हमेशा निराश हो गया कि पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का कुछ भी फल नहीं है। यदि पुत्र नहीं है तो उसको इस धरती पर जो है जीने का कोई मतलब उसका महत्व नहीं रह गया, उसका जीवन जो है शून्य हो गया। ऐसा जो है उसका हृदय बड़ा दुखित रहता था। पुत्र के बिना जो है देव पितृ और मनुष्य के ऋण से जो है ऋण नहीं होना कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि जब हमारा मनुष्य योनि हमें मिलती है, हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। इन ऋणों से जो है पुत्र के द्वारा ही जो है इसके जो है ऋण से ऋण हुआ जा सकता है। इस कारण जो है संपूर्ण प्रयत्न से मनुष्य जो है पुत्र उत्पन्न करने की चेष्टा में सदा लगा रहे। उनको इस लोक में जो है यश और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिनके 100 जन्म के पुण्य उदय होते हैं तो दीर्घायु आरोग्य लक्ष्मी जो है उनके घर में होती है और पुत्र पौत्र और जन होते हैं, क्योंकि पुण्य और विष्णु भक्ति के बिना पुत्र धन और विद्या की प्राप्ति नहीं होती। यह मेरा सिद्धांत है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इसी प्रकार जो है रात दिन चिंता में निमग्न वह दुखी रहता था और कभी सुबह कभी आधी रात को सोच करता रहता था। रात को उसको नींद नहीं आती, दिन को उसको किसी बात चैन नहीं मिलता था और बाद में उसने जो है आत्महत्या करने का जो है विचार मन में बना लिया कि अब जो है मुझे इस लोक में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो आत्महत्या करने का विचार कर फिर उससे जो है परलोक में दूसरा समझकर वो जो है उसको त्याग देता था और निसंतान होने से अपने शरीर को जो है क्षीण देख पुनः अपनी बुद्धि से अपनी आत्मा का हित विचारता कि मेरा कल्याण कैसे होगा। तो राजा जो है घोड़े पर चढ़कर उस घोर वन में गया जहां पुरोहित आदि जो है किसी को यह मालूम नहीं हुआ। तो जब मृग और पक्षियों से युक्त उस गंभीर वन को देखते हुए राजा पहुंचा तो उस वन में उसे वृक्षों को देखता हुआ घूमने लगा। बट, पीपल, बेल, खजूर, कटहल, मौलगिरी, सप्तवर्ण, तिंदु और तिलक, शाल, ताल, तमाल, सरल, हिंगोट, अर्जुन, लभेरा, बहेरा, शल्लुकी, करौदा, पाटल, खैर, शाक और पलाश, इन सब पेड़ों की को शोभित और मृग, व्याघ्र, वाराह, सिंह, वानर और वाल्मीकि से निकले हुए अजगर तथा बच्चों समेत मत वाले जंगली हाथी, चमरा गाय, कृष्ण मृग और संगाल, शशक और वन मिलाव, सुरही, गौ और हथिनियों के झुंड में 4 दांत वाले यूथब हाथी आदि राजा के ने सबको वहां जंगल में देखा। उन्हें देख राजा को अपने हाथियों का स्मरण हुआ और तो शोकाकुल होकर के स्वयं भी अपने उनके बीच में जो है विचरने लगा। कहीं से श्रृंगालों का शब्द, कहीं से उल्लुओं का शब्द सुनकर राजा वन में जो है भयानक रूप में जो है दिखने लगा। इसी प्रकार जो है पक्षियों की भी जो है देखकर विह्वल होकर वन में घूमते राजा ने दोपहर के समय जो है घन वन को देखा और उसने देखा जो जानवर हैं, जो पशु पक्षी हैं, सब जो है अपने अपने परिवार के साथ, अपने अपने कुटुंबजनों के साथ हैं, लेकिन राजा का पुत्र नहीं है। राजा का दुख जो है और भी बढ़ता गया। तब क्षुधा और तृष्णा से
उसका जब कंठ सूख गया, जब वो सारा दिन जंगल में घूमता रहा, अब उसे प्यास लगी, भूख लगी। अब उसको जब प्यास के मारे जो कंठ सूखने लगा तो इधर उधर भटकता हुआ अपने जो है जल की खोज में निकला। अब जल की चिंता में जो वहां से गया, अब जो है मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया है जिससे मुझे ऐसा दुख मिला कि मैं अब जंगल में भटक गया हूं, यहाँ कहीं पानी का नमो निशान नहीं है। मैंने तो पूजा और यज्ञ से देवताओं को संतुष्ट किया है, मैंने श्री हरि भगवान विष्णु का नित्य नया पूजन किया है और समयानुसार जो है प्रजा को अपने पुत्र के तुल्य माना है और मिष्ठान का दक्षिणा देकर के ब्राह्मणों को संतुष्ट किया है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा बुरा यह सब कैसे हुआ? यह सब करने पर मुझे ऐसा दुख क्यों मिला? इस चिंता में डूबा हुआ राजा जो है उदास होकर के घोर वन में चला गया। आगे जाकर पुण्य के प्रभाव से कुमुदनी से शोभित मानसरोवर के समान एक मनोहर सरोवर को देखा, जिसमें बहुत से मगर मछलियां और जलचरों सहित खिले हुए कमलों से शोभित था। राजहंस चकोर और चक्रवात से शोभायमान था। सरोवर के समीप राजा को लक्ष्मण अर्थात ऐसे बहुत से मुनियों के आश्रम के शुभ फल को कहने वाले निमित्तों से सूचना मिली कि राजा का दाहिना नेत्र और दाहिनी भुजा फड़कने लगी। उनमें स्वर्ण होने के कारण राजा को शुभ लक्षण जान पड़े और सरोवर के तट पर मुनियों की जो है वेद मंत्र जप करते हुए अश्व से उतरकर राजा उनके सम्मुख खड़े हो गए। फिर व्रत करने वाले मुनियों और पृथक पृथक वंदना कर और हाथ जोड़ करके दंड प्रणाम करके राजा से बहुत प्रसन्न हुआ और उन मुनिगणों को जो है वहां पर जो है धरती पर सिर करके सबको जो प्रणाम करने लगा। और मुनिगण भी जो है राजा की विनम्रता को देख करके प्रसन्न होकर राजा से कहने लगे कि हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, हे राजन, तुम्हारी जो इच्छा हो उसे कहो। यह सुन राजा कहने लगा कि हे तपस्वी, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है और आप किस लिए यहाँ आए हैं, मुझे यथावत कहिए। मुनि बोले कि हे राजन, हम विश्वदेव हैं, स्नान करते हैं। आज से 5वें दिन जो है माघ का महीना लग जाएगा, तो आज जो है पुत्रदा नाम की जो है एकादशी है। यह शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी जो है पुत्र की इच्छा वाले मनुष्य को जो है पुत्र देती है। राजा बोले कि पुत्र के उत्पन्न होने से मुझको बड़ा संदेह है, जो आप लोग मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे पुत्र दीजिए। तो मुनि बोले, हे राजन, आज ही के दिन जो है पुत्रदा नाम की जो विख्यात एकादशी है, आज इसका व्रत कीजिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान के प्रसाद से हे राजन, तुमको जो है अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार उन मुनीश्वरों के वचन से राजा ने जो है उत्तम व्रत को किया और द्वादशी के दिन जो है राजा ने पारण करके बारंबार उन मुनीश्वरों को नमस्कार किया। फिर वो जो है अपने घर वापस आया और रानी जो है भगवान की कृपा से जो है उनकी रानी जो है गर्भवती हुई और समय पर जो है उन्होंने एक तेजस्वी जो है पुण्य कर्म करने वाले पुत्र को जो है उन्हें पुत्र जो है उत्पन्न हुआ। वह पिता को जो है संतुष्ट कर प्रजा के पालन में तत्पर रहने लगा। हे राजन, इस कारण से पुत्रदा का जो व्रत करना चाहिए, सबके हित के लिए मैंने इसकी जो महिमा को कही है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है श्री युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि जो मनुष्य जो है पुत्रदा नामक यह व्रत करते हैं, उन मोक्ष भागी मनुष्यों को जो है अवश्य ही पुत्र होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे राजन, इस कथा को पढ़ने से, इस कथा को सुनने करने से और इस कथा को श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इसको जो है कभी मिथ्या नहीं समझना चाहिए। हे राजन, इसलिए मनुष्य को चाहिए जो किसी प्रकार से व्रत को करने में असमर्थ हो तो भी उनको इस कथा को सुनना चाहिए, इसके व्रत को नियम को करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसको भी जो है व्रत के बराबर ही उसके फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण जो है युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, इस पुत्रदा नाम की जो एकादशी है इसका व्रत करो और सबको जो है प्रजा में सबको उसका व्रत करना चाहिए। जो इसका व्रत करता है निश्चित उसके घर में जो है उसको संतान की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, अंत में उसको जो बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। फिर उसको दोबारा जो है इस मनुष्य योनि में जो है इस पृथ्वी लोक में जो है किसी प्रकार से जो है उसको फिर दोबारा इस भवसागर रूपी जो पृथ्वी लोक है इसे फिर दोबारा नहीं आना पड़ता, अर्थात वो जो मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से
तो ये एकादशी का व्रत है, तो ये सभी भक्तों को इसका व्रत करना चाहिए, सभी को इसकी जो कथा सुननी चाहिए, इसके महात्म्य को पढ़ना चाहिए और सबको सुनाना चाहिए। भक्तों, इसकी कथा को सुनने और सुनाने का जो है बराबर फल है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कथा को पहुंचाना चाहिए। ओम श्री। तो इस प्रकार से ये जो पुत्रदा नाम की जो एकादशी है, इसका जो है यहाँ पर इस कथा जो है यहाँ पर हमारी संपूर्ण होती है। श्री भगवान श्री हरि विष्णु जो है वो आपको जो है आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, और जिस कामना से आप लोगों ने इस व्रत को किया है, श्री हरि भगवान विष्णु जो है उस कामना को जरूर पूरी करें। भक्तों, जो भी भक्त इस कथा को करे, सुनेगा, इस कथा को जो पढ़ेगा अथवा सुनेगा या आगे लोगों को सुनाएगा, श्री हरि भगवान विष्णु की जो है अनन्य भक्ति उन्हें जो प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।